औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम 7 क्लास की मैथमेटिक्स आफाक इकबाल सीरीज़ का सिलेबस है और इसमें कंटिन्यू यूनिट 7 और एक्सरसाइज 7.3, ठीक है जी। इसमें जो है वो क्वाड्रेटिक के बारे में जो है क्वाड्रेंट, इसके बारे में वो बात करेगा। टोटली जो एक ग्राफ होता है उसके अंदर क्वाड्रेंट क्या होते हैं, ये चीज़ें, इसके क्वेश्चन जो है टोटल 5 क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये इस तरह का आपने पहले भी खैर देखा होगा, लेकिन मे भी समझा ना हो आपने। तो हम इसमें इस पूरी एक्सरसाइज के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि आपको ग्राफ के बारे में पता हो, ठीक है। क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट कहाँ पे होते हैं, ये सारे, और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सारा कुछ, ठीक है जी। जी, तो ये समझ लें, अगर आपको पता है तो वीडियो आगे करके आप जो है वो डायरेक्ट सॉल्यूशन की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। इसमें जो है अब हमने ये है क्वाड्रेंट, यानी ये पूरा एक जो है हमारा ग्राफ होता है, ठीक है जी। तो इसमें जो है क्वाड्रेंट जो है, इसमें ये पहले वाला जो हिस्सा होता है ये क्वाड्रेंट 1 होता है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये 4, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात जो इसका यानी कि एक एरो इस तरफ को जा रहा है, एक नीचे को जा रहा है, और जो दरमियान में लाइन जा रही है, ये जो सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जो सीधी लाइन है, एक वर्टिकल लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल। इस लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस। और इस लाइन को जो वर्टिकल है ऊपर से नीचे, इसको वाई एक्सिस कहते हैं, ठीक है। और इसके नीचे जो इस साइड को आ रही है, इसको वाई डैश एक्सिस कहते हैं। खैर अगर ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, अभी दूसरी बात, आपको पहले ये पता चल गया कि ये पहले वाला जो ये रब्बा, उर्दू में जो है इसको रब्बा कहते हैं, ठीक है। लेकिन खैर हम इंग्लिश में पढ़ रहे तो क्वाड्रेंट कहेंगे। तो पहला क्वाड्रेंट जो होता है, इसमें 2 तरह की वैल्यूज़ होंगी। हमें वो ना पॉइंट्स पूछेगा कि कौन से पॉइंट कहाँ पे पड़े हुए हैं, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है, जैसे पॉइंट्स ये नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5, और ये माइनस के हैं, इधर ये देखें ये प्लस के हैं, ये माइनस के हैं, ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट को, ये चीज़, ये जो पॉइंट इसके दरमियान में है, जहाँ पे दोनों लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करके एक पॉइंट बना रही है, इसको ओरिजिन कहते हैं, ठीक है। इसको मिड पॉइंट ओरिजिन कहते हैं, ओके जी। अच्छा, इस मिड पॉइंट से राइट साइड की तरफ, राइट साइड जो एक्स एक्सिस की लाइन में है, राइट साइड में जो काउंटिंग हम यहाँ पे डिफरेंट डालेंगे, जो यहाँ पे हमने ग्राफ के अंदर लाइनें लगानी है, वो पॉइंट जो बनते हैं, ये जो पॉइंट्स इसने बनाए हुए हैं 1 2 3 4, ये प्लस के होंगे सारे के सारे, ठीक हो गया, जो राइट साइड को जाएंगे। अच्छा, इसी लाइन के ऊपर जो लेफ़्ट साइड को जाएंगे, वो नंबर लाइन, अगर आपको याद हो, नंबर लाइन के मुताबिक ये काम है। तो जो लेफ़्ट साइड पे जाएंगे, जो वो -1 -2 -3 -4 -5 सो ऑन कंटिन्यू आगे तक, ओके जी। आगे अब जो हमारे पॉइंट जाएंगे ऊपर की तरफ वर्टिकल, अब वाई एक्सिस पर आ जाएं आप, वाई एक्सिस पर जो जाएंगे हमारा ऊपर की तरफ नंबर होंगे ओरिजिन से 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे सो ऑन, वो प्लस के नंबर होंगे, और जो प्लस के नंबर होंगे, ठीक है जी। जो जाएंगे नीचे को नंबर जाएंगे वाई एक्सिस के, वो हमारे पास माइनस के नंबर होंगे, ठीक हो गया, ये भी माइनस के नंबर होंगे सारे के सारे। अच्छा, अब जो पहला क्वाड्रेंट होता है ना, इसमें 2 पॉइंट्स होते हैं। गौर करें कि एक वाई, ये वाई वाली लाइन जा रही है, एक यानी इस पूरे 1 2 3, इस 3 अगर डिब्बे को मैं छुपा लूँ, क्वाड्रेंट को छुपा लूँ, तो ये एक जो बनता है, इसमें देखें कि ये एक लाइन बन रही है वाई वाली और ये एक्स वाली, यानी इसके अंदर जो वैल्यूज़ होनी है ना, एक होनी है एक्स की और एक होनी है वाई की। और दूसरी बात, इसमें पहली रकम जो होती है वो एक्स की होगी, जो दूसरा हमारे पास पॉइंट होगा। अच्छा, इसमें पॉइंट्स की बात जो करेगा, ठीक है, जो पहला पॉइंट होगा वो हम तस्वर करेंगे ये एक्स है, और जो दूसरा पॉइंट होगा वो हमारा वाई होगा, ठीक है जी। अच्छा, अब पहला जो क्वाड्रेंट है, ये पहला इसमें दोनों ही प्लस की रकमें होती हैं, ठीक है। जैसे कि ये मैंने कहा, ये क्वाड्रेंट, ये मैं छुपा लूँ, तो इसमें ये जो वाई है ये प्लस का है इस साइड पे,
तो y भी प्लस का हो गया। इस साइड पे जो x है वो भी प्लस का है, तो x और y दोनों ही रकमें जो भी होंगी वो दोनों प्लस की होंगी। यहाँ पे जैसे सिर्फ उसने प्लस प्लस लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरी तरफ आ जाएं इस क्वाड्रेंट 2 में। क्वाड्रेंट 2 में देखें एक जो y, अब बाकी वाले 1 2 3 इसको छुपा लें आप, ठीक है। तो ये वाला जो क्वाड्रेंट सेकंड वाला है, इसके अंदर देखें ये y जो है ये कौन सा है, ये प्लस का या माइनस का, ये प्लस का है। और ये जो इस साइड पे x वाली रकम जा रही है ये x है, यानी x एक्सिस है, ये x डैश एक्सिस। तो इसमें देखें ये माइनस का है, ये y प्लस का, ये x माइनस का। तो यहाँ पे x और y ही होगा, लेकिन जो x होना है वो माइनस का होगा, जो y होगा वो प्लस का होगा, ठीक है जी। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है आपको, नहीं तो एक्सरसाइज की समझ आनी नहीं है, ठीक है। अभी हम थ्योरी कर रहे हैं, जब प्रैक्टिकल करेंगे आपको इंशाल्लाह अच्छे से समझ आएगी जी। तीसरे रब्बे में देखें कि ये वाली साइड x की है, ये वाली y की है। तो देखें x भी माइनस का, y भी माइनस का, ठीक है। तो दोनों देखें इसने माइनस माइनस लिखे हुए हैं, तो आप भी एक x की रकम होती है, एक y की होती है, और दोनों ही ये भी माइनस की, ये भी माइनस की, ठीक हो गया, दोनों ही माइनस की होती हैं रकमें। अच्छा, अब इसमें आ जाएं चौथे क्वाड्रेंट में। चौथे में क्या है कि ये वाली जो y वाली नीचे लाइन आ रही है y पे, ये y माइनस का है, और ये x वाला जो बन रहा है ये प्लस का है। तो यहाँ पे जो x होगा ये प्लस का होगा, इधर जो y होगा वो माइनस का होगा, ठीक हो गया। माइनस मैंने ऊपर ही लगा दिया, कोई मसला नहीं, इसके साथ ही लगा होना है, वहाँ पे काउंटिंग होगी, गिनती होगी, तो आपने खुद उसको देखना है कि कौन सी प्लस की है कौन सी माइनस की है। ओके हो गया जी। अब आपको ये अच्छे से समझ आ जाना चाहिए कि कौन सा क्वाड्रेंट है, उसमें कौन सी प्लस की आ रही है कौन सी माइनस की आ रही है। अगर इस तरह से याद नहीं होता जैसे मैंने बताया है, ऐसे याद कर लें कि जो पहला रब्बा है इसमें दोनों प्लस की रकमें होनी हैं, जो तीसरा रब्बा होगा यानी तीसरा क्वाड्रेंट होगा इसमें दोनों माइनस की, इसमें दोनों प्लस की, इसमें दोनों माइनस की। सेकंड वाले में पहली माइनस दूसरा प्लस, और 4 वाले में पहला प्लस दूसरा माइनस। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, जैसे इजीली आपको समझ आए वैसे आपने इसको याद कर लेना है। ओके हो गया जी। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बहुत आसान, समझ ले, आपकी पूरी एक्सरसाइज हो गई है। इसको समझने के बाद अगर आपने अच्छे से समझा है, अगर समझ नहीं आई एक बार फिर वीडियो पीछे करें, इसको समझें, एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है, समझ लें। अब पहला क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन के अंदर वो ये कह रहा है हमसे कि लिस्ट 3 ऑर्डर्ड पेयर फॉर ईच ऑफ द 4 क्वाड्रेंट्स। वो कहता है जो 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं ये 4, इसकी लिस्ट बनाएं 3 ऑर्डर की, ठीक है। 3 ऑर्डर की हमने जो है यानी 3 पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है जी। अब ये क्वाड्रेंट है, ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ठीक है। अब इसमें पहले में मैंने आपको सिखा दिया कि पहले में जो भी नंबर होते हैं वो एक्स भी प्लस का, वाई भी प्लस का, ठीक है जी। तो अब चूंकि पहले क्वाड्रेंट में, ये क्यू का मतलब क्वेश्चन नहीं समझ लेना, क्यू का मतलब है क्वाड्रेंट, मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप पूरा लिखें क्वाड्रेंट। अच्छा, क्वाड्रेंट 1 में क्या हो रहा है कि उसने कहा कि 3 बनाने, 1 2 3 बनाए हैं और सारी प्लस की। आपने अपनी तरफ से कोई नंबर ले लेने, ये नहीं है कि मैंने 1 2 लिखा है आप भी 1 2 लिखें, आप वहाँ पे लिख लें 3 और 2 लिख लें, आप कुछ भी। यानी कि पहले क्वाड्रेंट में सारी रकमें प्लस की हैं, दोनों ही, एक्स भी वाई भी। देखें ये पहली एक्स की है, ये भी प्लस की, वाई भी प्लस की, फिर ये प्लस 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 प्लस, अपनी तरफ से इधर नंबर लिख लें जोन से मर्जी। ओके। अच्छा, यहाँ पे आ जाएं दूसरे क्वाड्रेंट में। दूसरे क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये एक्स जो है इस साइड पे एक्स है, ये वाई है, ठीक है। जो एक्स होता है ये माइनस का होता है, जो वाई है वो प्लस का होता है, ठीक है। ये चीज़ें अच्छे से आपने वीडियो मेरी बैक करके देख लेनी है, मैं बार बार नहीं बताऊंगा ये। अच्छा जी, अब इसका मतलब ये हुआ कि पहली जो रकम है वो माइनस की होनी है, दूसरी प्लस की। देखें पहली माइनस की, दूसरी प्लस की, पहली माइनस दूसरी प्लस, ऐसे आपने अपनी तरफ से कोई भी नंबर लगा लेना है, और शर्त यह है कि पहली माइनस की होनी चाहिए। तीसरे में आ जाएं, पहली रकम, अब तीसरे में इधर देख लें, इधर क्या होता है, दोनों माइनस की होती हैं, ठीक है जी। इधर दोनों प्लस की, तीसरे में दोनों माइनस की। अब यहाँ पे जो भी हम लिखेंगे काउंटिंग में 2 लिखा है मैंने, आप अपनी तरफ से नंबर लिखेंगे, माइनस का 1, माइनस का 4, ऐसे ही माइनस का 3, ये दोनों माइनस की, तो ये हमारे पास आंसर आ जाना है। आगे चौथे क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट 4, इसमें क्या होगा कि
इधर जो मैंने बनाया है इसमें क्या होता है कि पहली प्लस की हो जाती है और दूसरी माइनस की हो जाती है। ऐसे ही है, एक्स यानी माइनस का और प्लस का और वाई माइनस का है। इस साइड पे एक्स है तो इस साइड पे जो एक्स वाली नंबर होते हैं वो प्लस के होते हैं तो वो प्लस का, इस साइड पे जो नंबर होते हैं वो वाई के होते हैं वो माइनस का हो जाता है। तो इधर हमने यही करना है, पहली प्लस की माइनस की, प्लस की माइनस की, प्लस की माइनस की, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास उसने 3 को ऑर्डर कहे थे, हमने 3 हर एक क्वाड्रेंट में शो कर दिए हैं। ठीक है जी, आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 में। कहता है लिस्ट 2 ऑर्डर्ड पेयर्स फॉर ईच ऑफ द एक्सिस एक्स एंड वाई एक्सिस। ठीक है, वो कहता है 2 ऑर्डर बनाने हैं वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के हिसाब से, ईच यानी दोनों के लहदा बनाने हैं, हर एक के लहदा तो हमने जो है बना देते हैं। तो पहले फॉर एक्स एक्सिस के लिए क्या होता है, ये हमारे पास रब्बा है, इसमें एक्स एक्सिस। अब अगर मैं एक्स एक्सिस पे बात करूं तो एक्स एक्सिस पे जो है, चूँकि हमने वाई वाले एक्स एक्सिस जो होता है जी, फॉर एक्स एक्सिस के लिए ये होगा कि जो पहली एक्स वाली वैल्यू होगी ना वो 0 होगी, वाई वाली में कोई भी पॉइंट शो कर दें। ठीक है, यानी एक्स एक्सिस जो है इस पॉइंट वाई के ऊपर, यानी ये वाई है और ये एक्स है, अगर मैं आपको बताऊं तो वाई के ऊपर जो एक्स एक्सिस होता है ना वो 0 होता है इधर इस लाइन के ऊपर, पूरी लाइन के ऊपर। और ऊपर वाली रकमें जो होती हैं ये प्लस की होती हैं, यानी 1 प्लस का 2 3 4, और नीचे वाली जो रकमें होती हैं यानी जो पॉइंट्स होते हैं हमारे पास वो माइनस के होते हैं। ठीक है, तो आप एक प्लस का लिख दें, मैंने इधर 2 लिखा है, 0 और 2, आप 0 और 3 लिख दें, कोई भी नंबर लिख दें। ठीक है, लेकिन पहला जो एक्स है ना वो 0 होना चाहिए। इधर आ जाएं, इधर इसी तरह आप पहला 0 होना चाहिए, दूसरा माइनस में कोई भी नंबर लिख दें, -5 6 कोई भी नंबर। तो पहला शर्त ये है वो 0 होना चाहिए एक्स एक्सिस पर। ठीक है, अच्छा जी, आगे आ जाएं वाई एक्सिस पर। वाई एक्सिस पर जो है वो पहला जो है हमारा जो एक्स लाइन पर वाई एक्सिस जो होता है वो 0 होता है एक्स के ऊपर। ठीक है, तो एक्स जो है वाई लाइन पर 0 होता है और एक्स एक्सिस पर जो वाई होता है वो 0 होता है। अब यहाँ पे आ जाएं तो पहली रकम एक्स की होती है चूँकि, तो वो हमारे पास कोई भी नंबर लिख लेंगे, इधर 2 लिख लें, 3 लिख लें, 4, लेकिन दूसरी 0 की होगी। इधर पहली रकम जो है वो माइनस की लिख लें, दूसरी 0 की होगी। ऐसे ही होता है ना, एक प्लस की होती है एक माइनस की होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाना है इस तरह से। ठीक है जी, आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है, मैं स्टेटमेंट आपको दिखा देता हूँ, स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है, मैंने इधर पूरी नहीं लिखी हुई तो फिर आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो कहता है आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट इन विच ईच ऑफ दीज ऑर्डर्ड पेयर लाइस। वो कहता है आइडेंटिफाई करना है हमने कि ये जो हमें उसने पॉइंट्स दिए हैं, ऑर्डर्स दिए हैं, वो किस जगह पे पड़े हुए हैं, किस जगह पे लाए हैं। ठीक है, कौन से यानी कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, ये पॉइंट दे दिया है, हमने क्वाड्रेंट बताना है कि ये जो पॉइंट बना हुआ है ये किस में पड़े हुए हैं, कौन से क्वाड्रेंट में है, 1 में है, 2 में है, 3 में, जिसमें भी, वो हम इधर लिख देंगे। जो मैंने खाली लाइन छोड़ी हुई है वहाँ पे भी ऐसे ही है। अच्छा जी, अब 6 और 2, अब इधर कोई साइन नहीं है, लेकिन ये भी प्लस की रकम है, ये भी प्लस की रकम है। देखें एक्स भी प्लस का, वाई भी प्लस का, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट बनता है। सिंपल, अगर मैं फिर से एक याद दहानी करवा दूं, ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। पहले में दोनों प्लस की, इसमें दोनों माइनस की, पहली इसमें माइनस की, इस प्लस की, और दूसरी जो है हमारी माइनस की और पहली प्लस की। ओके, दोनों प्लस की आ गई हैं, तो ये क्वाड्रेंट ये कौन सा बनता है, पहले वाला, तो यहाँ पे 1 लिख दें आप, सिंपल, ये जवाब है जी इसका। अब दोनों माइनस की आई हुई हैं, देखें इधर ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, तीसरा, तो 3 लिख दें। इसी तरह इधर आ जाएं, इधर देखें पहली रकम प्लस की है यानी एक्स प्लस का है, और वाई जो है वो माइनस का है। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर तो एक्स प्लस का है, तो यहाँ पे देखें ये वाला क्वाड्रेंट एक्स प्लस का और ये माइनस का। ठीक है, तो इसका मतलब है चौथे वाला क्वाड्रेंट इसका बनता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन डी पार्ट में देखें, -7 और प्लस का 1 है, तो माइनस है, अब पहली प्लस की आ गई, एक्स प्लस माइनस का आ गया और वाई प्लस का आ गया, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, ये माइनस का, ये प्लस का, दूसरा क्वाड्रेंट, तो ये दूसरा क्वाड्रेंट। इसको आपने अच्छे से, ये अगर आप समझ गए, समझ लो आपकी एक्सरसाइज सारी कंप्लीट हो गई। ठीक है जी, आगे इसमें दोनों फिर माइनस की आ गई है, तो ये तीसरे वाला क्वाड्रेंट होता है।
ठीक है। अब इसमें देखें दोनों प्लस की आ गई हैं, यानी जिसके साथ कोई साइन नहीं है उसके साथ प्लस होता है, ये बात अपने जहन में रखना है। तो ये पहले वाला क्वाड्रेंट होता है। ओके जी, ये हमारा क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, प्लॉट दी गिवन पॉइंट्स ऑन अ कोऑर्डिनेट प्लान। अब हमसे ये कह रहा है कि आपने प्लॉट करना है, यानी बनाना है जो पॉइंट्स उसने हमें दिए हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन हमें दिया है, वो कहता है जो मैंने पॉइंट्स दिए हैं उसको आप प्लॉट करें ग्राफ पेपर के ऊपर, ठीक है। तो हमने जो है वो, खैर अगर पेपर में आता है तो ग्राफ पेपर 7 क्लास में तो आपको नहीं देंगे, तो आपने इस तरह से इसको ना जो डिज़ाइन कर लेना है। अगर देंगे ग्राफ पेपर तो अच्छी बात है, वहाँ पे जो ग्राफ होता है वो बिल्कुल इजी और आसानी से बन जाता है, ठीक है। अच्छा, खैर नहीं देंगे तो इस तरह से आपने उसको बनाना है। आपने क्या करना है, स्केल लेना है, स्केल की मदद से आपने ये लाइन और ये लाइन स्ट्रेट लगा लेनी है और एक जैसी लाइन लगानी है। जितनी आपने ये लगानी है उतनी ही लाइन ये लगानी है। ये नहीं है कि ये बहुत लंबी हो गई है ये छोटी हो गई है, नहीं। यानी इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि बच्चे कुछ होते हैं वो एक लाइन लंबी कर देते हैं एक छोटी, वो फिर जो इसकी खूबसूरती होती है ना ग्राफ की वो बहुत ख़राब हो जाती है, ठीक है। अच्छा जी, अब जब हमने ये लाइनें लगा ली और ये आपको पता चल गया ये वाई एक्सिस है, नीचे वाई डैश एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश एक्सिस है, ठीक है। इस साइड को माइनस वाली रकमें हैं तो इस साइड को प्लस वाली रकमें हैं, इस साइड को प्लस और नीचे को माइनस। ओके जी, अच्छा ये हमने लिख भी लिया। अब इसके बाद अभी लिखा नहीं, खैर आपको बता देता हूँ। ये जो मैंने पॉइंट्स बनाए हैं, इस पॉइंट से ओरिजिन से लेकर यहाँ तक ये जो मैंने फासले रखे हैं ये आपने एक तरतीब से रखने हैं। अगर आपको पहले ग्राफ बनाने आते हैं तो गुड एंड वेल, अगर नहीं बनाने आते तो लाजमी बात है कि आपको ये सीखना चाहिए कि इस ज़ीरो से यहाँ तक का जो पॉइंट बनाना है वो एक डिस्टेंस होना चाहिए, फिर इधर से इधर तक का डिस्टेंस एक होना चाहिए। आप 1 सेंटीमीटर का पॉइंट जो है वो रख लें, 1 सेंटी का या जितना आप रखेंगे इधर से लेकर इधर तक जो भी पॉइंट्स आप रखेंगे, ठीक है। 10 mm का रख लेंगे, 10 mm जो होता है वो 1 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो वो आपने फिर 1 से लेकर 2 तक का भी 10 mm रखेंगे, फिर यहाँ तक का भी, फिर सारे पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है ये मैंने सरसरी ऐसी लाइनें लगाई हुई हैं। आपने स्केल की मदद से ये ग्राफ बनाना और ख़ूबसूरत बनाना है, ठीक है। अब आपने पॉइंट लगा लिए, ये जो मैंने लाइनें लगाई हैं लगा ली हैं। अब इसके बाद क्या करना है, आपने ये नंबरिंग लिखनी है। ये पहली लाइन 1 2 3 4 5 हो गया, ये प्लस की लाइनें हो गई। इस साइड पे भी वही डिस्टेंस जो आपने ये डिस्टेंस रखा, इस साइड पे भी वही 10 mm का डिस्टेंस, ये सारी 10 mm से आपने डिस्टेंस के हिसाब से लाइनें लगा लेनी है, ठीक है। इस साइड पर भी 10 mm, ये सारी लाइनें पॉइंट लगा लेने और नंबर लिख लेने, इस साइड पे भी ऐसे कर लेने हैं, ठीक हो गया। अच्छा, इसके ये बन गया हमारे पास। अब हमने ये वाला क्वेश्चन हमें जो दिया है वो ये है कि ए पॉइंट है, इसको शो करना है 2 वाली रकम जो है ये कौन सी है, ये एक्स है हमारे पास, और जो दूसरी रकम है वो वाई है। ये चीज़ मैंने पीछे आपको बताई है कि जो पहले वाली रकम होती है वो एक्स वाली होती है, जो दूसरी वाली रकम होती है वो वाई वाली होती है। अब हमने इसको शो कैसे करना है, इस पर हमने करना है। अब जो 2 है ये एक्स है और प्लस का है, एक्स एक्सिस पर है और प्लस का है, तो प्लस वाली एक्सरसाइज वाली ये वाली है एक्स एक्सिस, तो ये पॉइंट एक हमारा एक्स एक्सिस यहाँ पे बनेगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट -5 है, तो -5 इसी को लाइन को लेते आना है, ये माइनस का 5 है, इस साइड पे हमने इस पॉइंट को ऐसे शो कर देना है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास यहाँ पे लिख देना है A 2 5, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। अगर मज़ीद आप इसको थोड़ा सा शो करना चाहते हैं तो आप इसको ना ऐसे लाइन बनाएं डॉटेड लाइन के साथ यहाँ पर, और इस साइड पे भी ऐसे पॉइंट बना दें, ठीक है। इधर से लेकर इधर तक का ये जो पॉइंट बनेगा, इस पॉइंट को आप ये वाले पॉइंट का नाम दे देंगे, सिंपल, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। आगे पार्ट टू में भी देखें, बहुत आसान क्वेश्चन है, इजीली। आप पहला जो है ये एक्स है और ये वाई है, ठीक हो गया। माइनस का 1 है, तो हमने देखना है यहाँ पे पहले हिसाब से ये बना लिया ग्राफ सारा। मैं अब बार बार नहीं बताऊँगा, मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बता दिया है। तो ये आपने ग्राफ बना लिया, ठीक हो गया। एक्स एक्सिस लगा लिया, पॉइंट्स भी लगा लिए, नंबर भी लिख लिए। उसके बाद देखना है -1 क्या है, कहाँ पे है। तो -1 देखें इस साइड पे ये वाला माइनस है, और जो वाई है वो 0 है, ये पॉइंट यानी 0 से यहाँ तक का ये पॉइंट बन रहा है।
तो ये इसको आप एरो से शो करा दें ऊपर करके कि ये बी पॉइंट -1 और 0, ये हमारे पास पॉइंट बनता है। इसको ऐसे शो भी कर दें, चाहे तो अगर मज़ीद आपने शो करना है तो इसके ऊपर ऐसे सर्कल कर दें ताकि उसको पता चल जाएगा ये पॉइंट है, ये आंसर है इसका। ठीक है जी। सी पार्ट के अंदर पॉइंट हमें एक्स दिया हुआ है -1, ये एक्स है, ये वाई है। अब -1 देखना है यहाँ पे सी के -1, ये -1 है, ये एक पॉइंट हमारे पास, और जो वाई है वो -5 है। तो -5 ये देखें यहाँ पे नीचे को आना है। ठीक है, माइनस की रकम होगी तो नीचे को आएंगे, प्लस की होगी तो ऊपर के जाएंगे, ज़ाहिर सी बात है। तो ये माइनस का यहाँ पर ये पॉइंट मैं जल्दी से ऐसे ही लगा रहा हूँ, आपने स्केल की मदद से ये सारा काम करना है, ये बात मेरी जहन में रखना है आपने। ठीक है, ये पॉइंट और ये पॉइंट ऐसे आपने पॉइंट्स से शो कर देना है। इसको सर्कल करना है तो सर्कल कर दें, और इधर पॉइंट भी लिख दें कि C -1 और -5 ऐसे लिखना है, लिख दें। ओके जी। आगे डी पार्ट के अंदर भी सेम यही काम, ये रकम है, ये थोड़ा सा जो है वो ज़्यादा लंबा था नंबर, क्योंकि वाई वाला देखें 8 वाला था। ठीक है, तो ये ज़्यादा हमारे पास जो है वो ज़्यादा जगह लेगा ये। ठीक है, तो अगर ज़्यादा नंबर वाला आ जाए तो आपने ये जो डिस्टेंस है मैंने 10 mm का बताया है, आप 8 mm या 7 mm रख लें ताकि वो पूरे पेज के ऊपर ना फैल जाए, तो वो आगे जगह ही ना बचे, तो काम ख़राब हो जाएगा। ठीक है, आपने खुद एडजस्ट करना है, सिर्फ इतने पेज के अंदर खुद एडजस्ट करना होता है जी। तो ये नंबर लिख लिया। अब हमने प्लस का 3, ये प्लस का 3 है, ये प्लस का 8 है, तो प्लस का 3, ये प्लस का 3 हो गया जी। एक्स एक्सिस, ये क्योंकि ये एक्स है, ये वाई है। ठीक है, ये अब तक याद हो गया होगा वैसे आपको, ये एक्स हो गया और वाई हमारे पास चूँकि प्लस का आ रहा है तो ऊपर को जाएंगे, ऊपर को जाएंगे तो ये हमारे पास वाई है। इस दोनों से यहाँ से पॉइंट ऐसे जाने हैं, ऐसे पॉइंट चलते जाना है। यहाँ पे ये पॉइंट इधर से भी आने हैं, ये हमारे पास पॉइंट बन जाएगा। इसको चूँकि जगह थोड़ी थी इसलिए ऐसे बन गया है, तो ये पॉइंट बनेगा D3 और 8। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ऐसे ही इसका लास्ट वाला पार्ट है, वो छोटा सा था क्योंकि 2 और 2 था दोनों। एक्स जो है वो भी माइनस का था, वाई भी माइनस का है। ठीक है, तो वो छोटा सा था तो हमने वो बनाना है। अब देखें यहाँ पर शो कैसे करेंगे कि माइनस का 2 है एक्स पर, ये माइनस का 2 हो गया, और इस पर माइनस का, ये भी माइनस का 2 है। तो इस साइड पे ऐसे करते हुए एक पॉइंट ये बन गया, इधर से ऐसे करते हुए ये पॉइंट, तो ये पॉइंट हमें शो हुआ। और इसको लिख भी दें E -2 ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। बहुत आसान जो है एक्सरसाइज थी। आगे क्वेश्चन जो है हमारा लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, इसमें उसने जो है हमें क्या कहा हुआ है, मैं स्टेटमेंट बता देता हूँ। यहाँ पे कहता है आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑन द कोऑर्डिनेट प्लान एंड देन कंप्लीट द टेबल अकॉर्डिंगली। इसके मुताबिक आपने, वो कहता है ये जो टेबल मैंने बनाया है वो फिल करना है कि पॉइंट ए है, इसके कौन कौन से पॉइंट बनते हैं, नंबर यहाँ पे लिखने हैं कि पॉइंट ए। अच्छा, देखना कैसे हैं, यहाँ पे गौर से देखें, आपको उम्मीद है नज़र भी वैसे आ रहा होगा, मैं थोड़ा सा नज़दीक करके बता रहा हूँ कि ये ए पॉइंट है, ये देखें ये एफ़ पॉइंट है, ये एच पॉइंट है, ये के पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, ये देखें पॉइंट बने हुए हैं। ठीक है, और इनके जो सारे नंबर हैं वो इस टेबल के अंदर लिख दिए गए हैं। ठीक है, तो हमने जो है पॉइंट ए है, जो ए के सामने ये बताना है कि ये पॉइंट है, तो इस पर कौन से नंबर बनते हैं। तो इधर ही इसके ऊपर भी बता देता हूँ, वैसे मैंने अपनी बुक के मैंने सोल्व भी किया हुआ है। ये देखें, ये पॉइंट इधर से चलते जाएं यहाँ पे, और इधर से चलते जाएं तो ये पॉइंट बनता है। तो इस पॉइंट के ऊपर जो पॉइंट बन रहा है, पहली रकम एक्स की लिखनी है, ये बात ज़हन में रखना है। एक्स पर जो बन रहा है वो है 5, और जो वाई पे बन रहा है वो 3 है, और दोनों ही प्लस की रकमें हैं। देखें 5 और 3 का पॉइंट बनता है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 5 और 3, ये पॉइंट बन गया इसका। ठीक है, इस तरह से मैं इसके ऊपर आपको बताता हूँ कि आपने ये किस तरह से शो करने हैं। ठीक है, अब इस पॉइंट पर ऐसे आपने लाइन लगा लेनी है, ये इधर को ऐसे बन गया,
तो ये पॉइंट हमारा बनता है x का y 5 है और y का 3 है। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब और बना, ये देखें, ये हमारे पास बन रहा है इधर से इधर तक, ये 2 से शुरू हो रहा है इधर से ऐसे चलता हुआ, और ये पॉइंट, तो ये पॉइंट जो बन रहा है इसको आप कहेंगे x को जो है वो 9 है, x 9 है क्योंकि पहली x की रकम लिखेंगे और दूसरी y की -2। ठीक है, इसी तरह m पर आ जाए, ये 2 एक पॉइंट इधर से ऐसे बनता हुआ पॉइंट इधर आ रहा है, इधर से बनता हुआ इधर आ रहा है, तो देखें x क्योंकि पहले x की लिखते हैं तो x 2 है, y -4 है। ठीक है, इसी तरह e पर आ जाएं, 4 के साथ ये बन रहा है इधर। ठीक है, और इस साइड पे 8 से बन रहा है, तो ये पॉइंट का नाम रखेंगे 4 पॉइंट होंगे, 4 वाला होगा x का और -8 होगा। ठीक हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पे देखें b उसने इसमें बीच में लिखा हुआ है, तो जो b होगा ना वो 0 और 0 होगा। ठीक हो गया, क्योंकि ओरिजिन के ऊपर है तो x भी 0 y भी 0। ठीक हो गया, अब इधर आ जाए g के ऊपर। अब देखें ये इस लाइन के ऊपर g पॉइंट बन रहा है, जो हमारे पास x होगा ना वो माइनस का और y 0। मैंने आपको बताया था कि x एक्सिस पर जो y होता है वो 0 होता है। ठीक है, तो इस g का जो पॉइंट बनेगा वो -4 और 0 बनेगा। ठीक हो गया, और कहाँ कहाँ पे पॉइंट है, ये 4 इधर से बन रहा है और इधर से -5, तो -4 -5। ठीक है, अभी मैंने इसको फिर टेबल के अंदर भी लिखना है, वो भी आपने समझना है इसको। ये इधर आ जाए, ये k बना हुआ है इस साइड पे, तो k इधर से 10 के इक्वल है, इधर से 7 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो ये चलता हुआ 7 के पास, इधर से चलता हुआ ये 10 के पास, तो ये पॉइंट जो है हमारा ये बन जाएगा क्या, x की रकम है -7 और y की 10 है, तो ये हमारे पास जवाब इसका होगा। और d पार्ट के ऊपर आ जाएं, ये इधर से 10 इधर से 3, तो ये एक पॉइंट और इधर से ये पॉइंट। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा बनेगा x है हमारे पास -10 और y है हमारे पास 3। ठीक हो गया, इसी तरह ये देख लें c पॉइंट, तो ये इधर से 9 के पास से इधर आ रहा है और इधर से कहाँ से जा रहा है, ये -4 पे जा रहा है, तो x की वैल्यू है -9 और y की वैल्यू है -4। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है इसका, और i है, ये i जो है इधर से 6 वाले पॉइंट से आ रहा है इधर, और इधर से 8 वाले पॉइंट से आ रहा है, तो x हमारे पास जो है वो 6 हो जाएगा माइनस का, और y जो है वो -8 हो जाएगा। ठीक है, बस तकरीबन ये सारे लिखे गए हैं। ठीक है, सॉरी ये रह गए हैं 2। जी, तो एक पॉइंट हमारा इधर बन रहा है इधर से इधर तक, और एक पॉइंट ये देखें इधर से 10 और 10 का बन रहा है। ठीक है, तो x पर 10 है, प्लस का 10 और माइनस का 10 बन रहा है y। ठीक है, और ये h पॉइंट है, तो h पॉइंट के ऊपर x एक्सिस जो है ये देखिए ना, x y हमारे पास 7 बन रहा है और इस पर जो x है वो 0 है, तो इधर आप h का शो कर देंगे 0 और 7। ठीक है, ये सारे पॉइंट मैंने तकरीबन लिख लिए हैं। अब इसको आपने उठाकर इस जो है इसमें लिखने हैं आपने सारे के सारे। पॉइंट A जो है वो हमारा बना था यहाँ पे 5 और 3, पॉइंट B हमारे पास जो है वो बना था 0 और 0, इधर आपने सामने लिखते जाना है। पॉइंट C जो है वो C वो बना था -9 और -4। ठीक है जी, और पॉइंट E जो है हमारे पास बना था E, ये ढूंढने पड़ेंगे 4 और -8। पॉइंट F कहाँ पे था, ये सारे आपने ढूंढ के वो 10 और -10 बना था। ठीक है, और G पार्ट जो है पॉइंट हमारा बना है G पॉइंट, वो था -4 और 0। ठीक है जी, और H पॉइंट हमारा जो बनेगा, H पॉइंट कहाँ पे था, ये 0 और 7। ठीक है, ये बनेगा, और इसी तरह I पॉइंट वो बनेगा -6 और -8। ठीक है, और J पॉइंट 9 और -2, ये मैंने सारे ऊपर शो किए हुए हैं, वो देख के उधर से मैं लिख रहा हूँ। और K पॉइंट
के पॉइंट कहाँ पे गया, वो -7 और 10, ठीक है जी। और एल पॉइंट हमारे पास जो है वो बनेगा -4 और -5, ठीक है। और आखिरी पॉइंट एम वो बनेगा 2 और -4। तो ये हमारे पास आंसर आ गया पूरी लिस्ट। ओके जी, इस तरह से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा और समझ ना आए, आप कमेंट करें, लाइक भी कर दिया करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।